हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए त्रैमासिक आकलन 2022 कक्षा 7वीं का संस्कृत का प्रोजेक्ट वर्क लेकर के आया हूं आप लोगों की डिमांड पर। तो इसको लास्ट तक देखना और 20 का 20 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता ही रहता हूं। तो प्रश्न दिया गया है, पहला सौर मंडल पर आधारित एक परियोजना बनाइए। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वों पर आधारित परियोजना तैयार कीजिए। तीसरा, यातायात संकेतों पर आधारित एक परियोजना तैयार कीजिए। तो ये 3 प्रश्न दिया गया है, इसमें से कोई 2 को बनाना है, तो 2 हमने लिया है। दूसरा का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व निम्नानुसार हैं: होली, पोरा, हरेली और नृत्यगान। तो उसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे ये मैंने लिखा हूँ, होली जाति उत्साह की अभिव्यक्ति का एक और उम्दा माध्यम है। छत्तीसगढ़ के हिंदुओं के त्यौहार ही प्रायः मानते हैं। इन्हीं में फागुन की मस्ती में डूबा होली विशेष त्यौहार है। होली देवार में काफ़ी उमंग हुड़दंग के साथ मनती है। इस दिन समूचा कुनबा महुए की मदमस्ती में मस्त हो जाता है। मादा ढोल मंजीरे के संग गीत भी गाए जाते हैं। होली पर किसी चिन्हित स्थान पर एकत्र होने का चलन है। इस रोज़ शुभ मुहूर्त देखकर बैगा अनुष्ठान करना है और इसकी अनुमति के उपरांत प्रतीकात्मक होली जलाई जाती है। वृद्ध, जवान और बच्चा मंडली भी मदिरा पीकर लोटपोट होती है। पूरा में देख लेते हैं। दूसरा, त्योहारों में पूरा काफ़ी महत्व है। अलबजा तीजा नहीं मानते। सामान्यतः बहन को भाई जिस तरह अपने घर लाते हैं, उस परंपरा की बजाय बहन ससुराल में रहकर ही तीजा मानती है। वहीं व्रत उपवास आदि होता है। वस्त्रादि उपहार देने का कोई प्रचलन नहीं है। पोरा में कुम्हारों से मिट्टी के कुछ वस्तुएं खरीद कर उसकी पूजा के बाद बलि दी जाती है। भादों के शुक्ल पक्ष में ठाकुर देव को भी ये लोग बड़ी आस्था से पूजते हैं और बलि के बाद प्रसाद बांटते हैं। हरेली यद्यपि खेतीहर समाज का पर्व है, फिर भी इसके दूसरे स्वरूप यानी तंत्र मंत्र वाले हिस्से को त्योहारों का वर्ग मानता है। जिस तरह छत्तीसगढ़ के ग्रामांचलों में बुरी बलाओं को बाहर ही रखने नीम की पत्तियों का लवय की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह देवार भी नीम की डंगालों का सहारा लेते हैं। सुअर डेरा के बाहर नीम की पत्तियां खोंची जाती है। अपने सांगीतिक उपकरण को भी हरेली में पूजते हैं, लेकिन व्यापक तौर पर हरेली का उत्सव नहीं मनता। और नृत्य गान के बारे में लिख देना। ये नृत्य गान के बारे में दिया गया है। देवारों की प्रामाणिक पहचान उनका सांस्कृतिक ज्ञान है। जन सामान्य में भी उनके इसी स्वरूप की सर्वाधिक ख्याति है। इन्हें प्रतिष्ठा दिलवाने में गायन, वादन एवं नृत्य इनका अचूक अधिकार माना जाता है। इस जन्मजात और असाधारण कला ज्ञान के चलते हर हमेशा देवार जीवंत बने हुए हैं। जीवन के प्रत्येक पल में गीत नृत्य की खनन दीवारों की जाति गुण है। इनकी इसी विशेषता के दर्शन रोजमर्रा का दिनचर्या में सायंकाल के समय में डेरा में आसानी से कर सकते हैं। जीविकोपार्जन का एक ठोस माध्यम है। तो यह ही वाद्य, गायन एवं नर्तन, इन 3 बिंदुओं के सहारे इनकी विशेषताएं समझी जाती है। संगीतज्ञ भेद के आधार पर माने तो यह रायपुरिया और रतनपुरिया देवारों की अलग अलग पहचान होती है, जो इन्हें समझने में सहायक बनते हैं। यातायात संकेतों पर आधारित एक परियोजना तैयार कीजिए। तो यातायात संकेतों के आधार पर ये सड़क, इसका आंसर लिख देना। सड़क पर यातायात संकेत मूक वक्ता होते हैं। सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्ति और मोटर चालकों को सड़क के नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यातायात के नियम सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। यातायात के नियमों के भली प्रकार रखरखाव को सुरक्षित करने के लिए चौराहों या जंक्शनों पर चालकों को दिशा निर्देश या चेतावनी देते हैं। सड़क के नियमों से अनजान होने पर जीवन और संपत्ति को नुकसान हो सकता है। इससे जान मान को हानि पहुंच सकती है। एक व्यक्ति को भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए यातायात के नियमों और प्रतीकों को लिखित या मौखिक परीक्षा से परिचित होना
चाहिए। इसने के बाद जो है ये चित्र आप बना लीजिएगा। इतना बनाने के बाद आप लोगों को 20 का 20 नंबर आप लोगों को मिलेगा ही। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य वीडियो देखने के लिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अन्य प्रोजेक्ट का। आप हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।